जीवात्मा ही परमात्मा का खुदा की रूह है। और बिना पीर पैगम्बर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर और बिना संत महात्माओं के इसे कोई नहीं जानता। ये रास्ता उन फकीरों के पास, उन संतों के पास जिन्होंने उस मालिक को पाया है और वही पाने की युक्ति दे सकते हैं। और लोग खुदा के दरबार का दरबानी, परमात्मा के दरबार का आने जाने वाला, वही हमारी आपकी रूह जीवात्मा को उस परवरदिगार आलम अल्लाह ताला खुदा रहमान रहमान से मिला सकता। और ये किसी के पीछे आ नहीं है। तो आपको सुन करके बड़ा हर्ष होना चाहिए कि हम कितने नार की पात्री हैं। फिर हम सब पर सद्गुरु दयाल की कृपा हो गई। उन्होंने कोई तुम्हारी गंदगी पूछी नहीं। यहाँ अगर बेटा अपनी शरीर की हुई गंदगी से लिपटा पड़ा हो तो माँ भी गोदी नहीं उठाती, वो भी परहेज करती है। जब नहला धुला के पास साफ सुथरा कर लेती तभी गोद में लेती है। लेकिन सद्गुरु दयाल की मान कृपा देखिए, न आपसे पूछा कितने पाप खराब करके आए हो, कितने कुंडल शराब पी के आए हो, कितने कुंडल मुर्गा मीट खा के आए हो, कितने अंडे फोड़ के आए हो, कितने गर्भपात मासूम बच्चों की हत्या करके आए हो, कुछ नहीं पूछा। और किनकी बेईमानी धोखाधड़ी करके आए, कुछ आपसे नहीं पूछा। और आप सबको शरण में ले लिया, गोद में बैठा दिया और नामदान दे दिया। ये अमोलक धन है परमात्मा खुदा से मिलने का। बिना फकीरों के जरिए वसीले, बिना संत महात्माओं की दया की कोई जीवात्मा, कोई रूह इस दोजख नरकों से निकल नहीं सकती। ऐसा काल का विकट जाल कर्मों का बना के रखा और हम सबको उन्हीं कर्मों के जाल में फंसा दिया। इन कर्मों के जाल से निकालना इंसानी शकल के बस की बात नहीं है कि कोई यह काम तुम्हारा कर दे। यह काम जिसको सत्पुरुष हुक्म देता है, आदेश देता है, जो सत्पुरुष के हुक्म से संत सद्गुरु आता है, वो नाम को जगाता, नाम को सिद्ध करता, वही अपने जगाए जीवों को अपने नाम जहाज पर बैठाल कर इनको इनके घर पहुंचाता है। तुमने जरा सा भी विचार नहीं किया कि आखिरकार सद्गुरु दयाल ने ऐसी कृपा हम सब पर क्यों की। हम सब लोग दया के पात्र नहीं थे, न पात्र न पात्रता कुछ नहीं थी, लेकिन कुछ विचार नहीं किया। यह है संतों की दया का प्रमाण। और पहचान भी आपको दी है। जिस संत महापुरुष की जीवात्मा की तीसरी आंख, दिव्य ज्ञान चक्षु शिव नेत्र थर्ड आई खुल जाता है, वो भूत भविष्य वर्तमान को अपने जगह से एक ही बार में देख लेता है। देखिए कितनी बड़ी शक्ति, जो मृतलोक मंडल से लेकर सत्यलोक मंडल तक जितने मुकाम लोग सबको देखता, तो उससे तुमको धोखा दे सकता हूँ। जो सबको देख रहा है, सब कुछ जान रहा है, क्या उसे नहीं कोई धोखा दे सकता है? धोखा तुम्हारे मन में है, क्योंकि सद्गुरु की पहचान इन चर्म चक्षुओं से नहीं होती है। ये शरीर की दो आंखें संसार के पहचान के लिए, और उनमें भी धोखा है। जिन बच्चों को आपने पैदा किया, खिलाया पिलाया, पढ़ा लिखा के तैयार किया, उन बच्चों के बारे में भी तुम नहीं जानते हो। कौन बेटा मेरा इंजीनियर बनेगा, कौन मास्टर, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन चोर डकैत बन जाएगा, कौन मेरा बुढ़ापे में सम्मान करेगा, कौन अफोर्ड करेगा, तुम उनके बारे में नहीं पहचानते हो। तो सद्गुरु दयाल की पहचान इतनी आसान जितना आप समझते हो।
अरे वो तो उनकी दया कृपा हो गई। संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में उनकी दया का प्रमाण प्रस्तुत किया है कि जब सदगुरु दया लाएंगे तो कलयुग के अज्ञानी भोगी विलासी कमजोर जीव को अपनी पहचान देंगे। घूम घूम कर क्या लिखा उन्होंने कि सोई जानाया इज्जत जानाई और जानत तुम ये तुम्हें हो जाई। वो जानेंगे जिनको ये जानकार जना देंगे। जो इनको जान जाएगा इनका हो जाएगा। ये जानत जग जाए हेराई। जिनको जान लेने के बाद ये संसार मिथ्या झूठ और क्षणभंगुर नाशवान दिखाई देने लगता है। प्रेमियों, इसको कहते जानकारी। तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुरु को जाना माना पहचाना। इतने बड़े जन सैलाब में जिस महापुरुष ने अथक परिश्रम कष्ट यात्राएं सहकर 10 जुलाई 1952 से ये 45 करोड़ जीवों का जन जागरण किया। इतनी बड़ी मेहनत इस सृष्टि में किसी ने जीवों के प्रति नहीं की। और इतना बड़ा जन समर्थन आज भी हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक नेता पार्टी के पास है और न ही किसी धार्मिक संगठन के पास। जिसने इतनी बड़ी मेहनत की हो, तुमने उसकी मेहनत को पानी में फेंक दिया। झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी करके, दगेबाजी करके चले गए। एक बुढ़ा होकर के जब परिवार को छोड़ता है, वो भी अपने बाल बच्चों को बुला के बैठाता है। कहा, देखो मेरा समय हो गया, तुम लोग लड़ाई झगड़ा मत करना, प्रेम प्यार मोहब्बत में रहना। और अपने सामने सबका बंटवारा। तुम जमीन ले लो, तुम दुकान ले लो, तुम मकान ले लो, लेकिन झगड़ा मत करना। एक छोटा व्यक्ति छोटे से परिवार के लिए ऐसी सद्भावना रखता है जिस सम्राट दयाल ने इतने कष्ट आपत्ति मुसीबत संघर्ष उठाकर ये 45 करोड़ जीवों का ये परिवार तैयार किया। उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं समझी। आप क्या समझ रहे हो? जरा सा न परिवार न समाज का ज्ञान, कोई जानकारी आपके पास नहीं है, तो ये सब पिछाड़ी विषय है। प्रेमियों, संतों की पहचान महापुरुषों ने पहले लिख के रखी है, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है। वो तो भूत भविष्य वर्तमान को सब देख रहे हैं कि आगे कोई नकली गुरु बन के दाढ़ी बाल कपड़ा ओढ़ के कई प्रेमियों को धोखा न दे दिया। उन्होंने पहले आपके सामने पहचान रखी है रामचरितमानस के उत्तरकांड में। 500 वर्ष पहले से तुमको सूचना दे रही रामचरितमानस, और आपने अगर उसी को पढ़ लिया होता तो तुमको कोई धोखा नहीं दे सकता था। गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा है कि संत सहाय दुख पर हित लागी और पर दुख तू असंत अभागी। पहला लक्षण संत का है, वो दूसरे के दुख को कभी देख नहीं सकते। अपना दुख में चले जाते हैं, लेकिन जीवों के लिए सुख का रास्ता ही तैयार करते रहते हैं। प्रेमियों, पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या है कि भूरज तारू समसंत कृपाला और परहित है ये दुख विपत्ति विशाला। भूमाने पृथ्वी रजमाने धूल, इस पृथ्वी को पैरों से कुचल कुचल कर अपमानित करके धूल बना देते हो। कितने बुरे पाप कर्म करते हो, कितनी गंदगी फैलाते हो, लेकिन ये पृथ्वी कभी बदले की भावना नहीं रखती है। ये दूसरा स्वभाव संत का।
तीसरा क्या है लक्षण कि संत उदाय संतत सुखकारी और विश्व सुखी जिम इंदु तमारी। इंदु माने चंद्रमा, तमारी माने सूरज। जैसे सूरज चांद के निकलते ये प्रकृति प्रफुल्लित हो जाती है, ऐसे संत सद्गुरु के आगमन पर ये जीवात्माएं प्रफुल्लित हो जाती है कि अब हमको अपने घर जाने का मौका मिलेगा। हमारा घर वाला हमको लेने के लिए आ गया। प्रेमियों और संतों की उपमा भी गोस्वामी जी महाराज ने बताई कि किन चीजों से तुम संत की उपमा करोगे कि संत पिता पर सरिता गिरिधरणी समान, यानी एकदम निर्मल पासा, कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं, वासना नहीं। लेकिन ये भी उपमा संतों के सामने फीकी है, क्योंकि नवनीत माने मक्खन, जब मक्खन को अग्नि का सहयोग मिलेगा तब पिघलता है। लेकिन संत जीवों के दुख को देखकर ही पिघल जाते हैं। इनकी यहाँ उपमा भी कोई नहीं दे सकती। तब कबीर साहब ने इशारा करके कहा, 8 खंड 9 दीप में गुरु से बड़ा न कोई, और करता जो न कर सके और गुरु करे जो है। केवल गुरु की इतनी बड़ी महिमा और सतगुरु दयाल की कितनी बड़ी महिमा होगी। तुमको तो सौभाग्य से सतगुरु दयाल मिले, तुमने न गुरु की, न संत की, न सदगुरु की, किसी की महिमा को भी नहीं बताया। तुम्हारे लिए सीधे सब धोखा हो गया, सब धोखा ही धोखा तुम्हारे लिए। देखिए सब परिचय आपको पहले से तुम्हारे घर में लिखवा के संत गोस्वामी जी महाराज ने रखा। क्यों? गूढ़ो तत्व संत दुराऊ, जीवात्मा परमात्मा के गुण राज को संत महात्मा कभी छिपाते नहीं है, वो पर्दाफाश करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि गूढ़ो तत्व संत दुराऊ, अधिकारी जन वाको पाओ, जो उसका अधिकारी होगा वो पाएगा। सुनेंगे तो सभी, आएंगे सभी, लेकिन पाएंगे कोई कोई। कितना साफ लिखा, अधिकारी। पहले कर्मचारी बनो फिर अधिकारी। जब कर्म करोगे तुम्हारा कर्म अपने अधिकार को जबरदस्ती छीन लेगा। अधिकार दिया नहीं जाता, कर्म करके दिया जाता है। लेकिन आपने कोई अधिकार, कोई आदेश, कोई हुक्म, कोई वचन तुमने गुरु का माना ही नहीं, और न तुम्हारे पास कोई वचन है। प्रेमियों, वचन बचने बचाने के लिए उच्चारण किया जाता। हमारा भारतीय इतिहास वचनों को आपने पढ़ा होगा रामचरितमानस में। राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वचन दिए और ऐसे समय पर उसने वचन मांगे कि राजा दशरथ को प्राण देने पड़े, लेकिन वचनों से मुकरे नहीं। यह है वचनों का इतिहास। वचन से पीछे नहीं हटे, जान देना स्वीकार कर लिया। अरे वो राजा था, संत तो महाराजा होते हैं, ये बड़े वचनों से कैसे मुकर जाएंगे। इसलिए वचनों का इतिहास लिख के तुम्हारे सामने रखा गया और आप उसको पढ़ते हो कि रघुकुल सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। चाहे प्राण भले चले जाए, लेकिन वादा खिलाफी नहीं होगी, वचनों से नहीं मुकरेंगे। यह सब इतिहास तुम्हारे सामने इसीलिए लिख के रखा गया, लेकिन तुमने वचनों के इतिहास को पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, माना ही नहीं, और मतलब यानी उसको अपने अंदर उतारा भी नहीं। ये माहौल इसलिए बिगड़ा हुआ है, तो किसी ने नहीं बिगाड़ा, ये आपने अपने आप बिगाड़ा। संतों ने सब कुछ लिख करके रख दिया। कबीर साहब ने तो केवल गुरु का ही वर्णन किया है,
गुरु गोविंद दोनों खड़े का अकेला दो पाए, बलिहारी उन गुरु की जिन गोविंद दिए मिलाए। उस गुरु की बलिहारी है जो उस मालिक से मिलाती। बात तो उसकी बलिहारी है। इसलिए कहा ऐसे गुरु समर्थ जो जीवात्माओं को जगाता है, पाप उन कर्मों की माफी करा देता है, जीवात्माओं को उनके घर पहुंचाता है, उस गुरु का वर्णन इस मृत्युलोक में नहीं हो सकता। कबीर साहब ने क्या कहा? पृथ्वी को कागज करूं, तरवर कलम बनाए और समुद्र को स्याही करूं, लेकिन गुण गुण लिखा देता है। सारे भूमंडल को कागज बना दिया जाए और सारे जलाशय समुद्रों की स्याही बना दी जाए, जितने पेड़ पौधे इनकी कलम बना दी जाए, लेकिन गुरु के गुण को लिखा नहीं जा सकता है। वो अवर्णनीय है, अनिवर्चनीय है, अवर्णनीय है। उसके लिए सब कुछ लिख के रखा गया, अनिवर्चनीय है। कोई वर्चन नहीं, कोई वर्णन नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं, वो अनुभव बनते हैं, अनुभव का विषय है। जब उनके बताए रास्ते पर चलोगे तो तुमको सारा अनुभव तुम्हारे पास हो जाएगा। जब तुम्हारा अनुभव निजी होगा, उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होती है। लेकिन आपने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया और सब खलमंडली ही तुम्हारे सामने हो गई। प्रेमियों, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि काल माया का देश है। बहुत समझा बुझाकर सत्पुरुष ने इन जीवात्माओं के भंडार को उतारा था और कहा था कि इस नाम दो शब्द दूर को मत छोड़ देना। अगर काल के कहने पर तुमने कई नाम दो शब्द को छोड़ दिया तो फिर वो अपने पाप पुण्य कर्मों की मेलोरी रचना में तुम सब जीवात्माओं को फंसा लेगा। फिर तुम कभी वापस घर नहीं आ सकोगी। और काल ने वही चालाकी किया। कहा तुम अरे मेरे देश में आई हो, मेरा वाला सामान लो। हम सब जीवात्माओं ने समझा कोई अच्छा सामान दे रहा, आपने अपना अच्छा वाला गिरा दिया। फिर उसमें झूठ, कछल, कपट, बेईमानी, हिंसा, मारकाट, धोखाधड़ी, अशुद्ध खान पान दे करके सबको फंसा दिया। ये है कर्म कर्जा। रुपये पैसे का तो कर्जा अदा से कर सकती आप, लेकिन कर्म कर्जा आप कैसे अदा करोगी? बस तुमने शराब पी के पेशाब बना दिया, मुर्गा मीट खा के लैट्रिन बना दिया, इनको मारा, उनको काटा, इनको सताया, अपमानित किया, धोखा, बेईमानी, ये कर्म कर्जा तुम कैसे दे सकते? तुम्हारे पास है कुछ देने के लिए? इसी कर्म कर्जे के भुगतान के लिए सदगुरु दयाल आए और आपको सेवाओं में लगाकर सारे कर्म कर्जे का भुगतान करा दिया। देखिए कितनी सरल युक्ति है। कर्म कर्जा तो भगवान, जिनको भगवान कहते हो, राम ने भी किसी का माफ नहीं किया। राम का इतिहास बताता है उन्होंने अपने सगे पिता दशरथ को नहीं माफ किया। अपराध क्या था? धोखे से श्रवण कुमार की हत्या हो गई। एक हत्या धोखे से। भगवान लोगों ने सिफारिश की, अरे भगवान आपके पिताजी हैं, माफ कर दीजिए, धोखे में हो गया। चले कुछ नहीं, मैंने कर्मों का विधान बनाया है, मैं अपने विधान, संविधान, सिद्धांत में कभी समझौता नहीं करता हूं। और उन्होंने माफ नहीं किया। प्रेमियों, एक हत्या भगवान राम के पिता दशरथ से हुई, श्रवण कुमार की, भगवान ने माफ नहीं किया। तुमने अपने जीवन में कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या किए बैठे हो। बोलो तुमको कौन सा भगवान माफ कर देगा? भगवान का विधान सजा का है और गुरु का विधान माफी का है। तुमने ऐसे भगवान को छोड़ा है जो तुम्हारी यहां कोई मदद ही नहीं कर सकता।
न तुम्हारे पाप कर्मों की अदायगी करा सकता, न तुम्हारी जीवात्मा को कोई जगा सकता, न परमात्मा से मिला सकता, न किसी के पास नाम जहाज जिस पर बैठा कर तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचा सकता। ये काम कौन करेगा? तुमने जरा सा भी अपने परमार्थी यानी कार्य की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ये काम सृष्टि में केवल संत सदगुरु का, किसी का नहीं। इसलिए कहा गया सदगुरु है गुरु बहुत है, संसार में गुरु बहुत है, लेकिन सदगुरु समय का एक ही आता है। प्रेमियों, तुम्हारे शरीर के साथ 7 गुरु जोड़े गए। प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्तबीज के दाता, दूसरा गुरु भाई और दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाई, तीसरा गुरु नाम जो धारा लेना नाव जो गाँव पुकारा, चौथा गुरु जो शिक्षा दीना तब संसारी मारक कीना, पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना राम नाम का स्मरण कीना, छठवां गुरु भरम सप्तारा ओंकार से नाता जोड़ा, लेकिन 7वां सदगुरु और शब्द रखाया और जहाँ का जीव वहां पहुंचाया। ये केवल सदगुरु का काम, किसी का काम। सब अपना अपना काम करते हैं और सबको जितना अधिकार देकर भेजा जाता है उतना ही काम करता है, आगे का काम नहीं। तो आपको तो ये सब विचार बच्चों को संभाल के रखना चाहिए। यही बाबा जी ने कहा था, ये सबसे बड़ा अमूल्य धन है संत वाणी, जो तुम्हारी हर मुसीबत आपत्ति को दूर कर देगी, सारी शंकाओं का समाधान कर देगी, लेकिन उनके वचनों को संभाल के रखना। आपने किया होगा, तुमने वो सब छोड़ दिया, तुम्हारे पास कोई वचन ही नहीं है, तो तुम शंका सुनने से कैसे बच पाओगे? यह सब विचार करके रखना चाहिए था। संतों के बारे में इसीलिए पहले लिख के रख दिया गया कि आगे आने वाली जनरेशन पीढ़ी कहीं भूल भ्रम संदेहों में न फंस जाए। तुमने उसको भी नहीं पढ़ा। लिखा संत वचन पलटत नहीं पलट जात ब्रह्मांड, चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव करते, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जवान दस्तावेज होती, जिसको आप कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, अकाट सत्य। और क्या लिखा संतों के लिए? संत लेख पर मेघ मारे, मेटे अंक कुंड भाल के, जो ब्रह्मा ने कलम चला दी, हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ देने की संत महापुरुष सेवा के द्वारा ब्रह्मा के कर्म का लिखा अक्षर, जिसको भाग किस्मत कहते हो, उसको भी बदल देती है। ये ताकत सामर्थ्य है। तभी तो लिखा हुआ राई को पर्वत करे पर्वत राई मारे, ऐसे लिख दिया गया। गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा? संत दयाल की जब कृपा हो जाती है तो क्या नहीं हो सकता है। मुंह को होए बाचाल, पंग चढ़े कीर्वर गहन, जास कृपा सो दयाल, देवल सकल कलिमल दहन। कलयुग के समूल पापों का दहन हनन खत्म हो जाएंगे अगर जिस जीव को सद्गुरु दयाल मिल जाए, उनकी दया कृपा मेहरबानी हो जाए, उनको नाम की जड़ी बूटी मणि मिल जाए, तो उनका स्मृति लोक में कोई बाल बाता नहीं कर सकता। और सौभाग्य से आपको समृद्ध गुरु मिले, उनसे नाम युक्ति भी मिली, लेकिन तुमने न उनको जाना न युक्ति को पहचाना, तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं। उसी कारण यह सब खलमंडली हो गई। देखिए आप, इतना नुकसान आपने अपना किया है। ये रुपए पैसे धन दौलत की का काम नहीं है। दया कहीं रुपए पैसे से मोल मिलती है। आपको तो यह सब विचार करके रखना चाहिए। प्रेमियों, काल माया भी बहुत होशियार है। उसने भी सत्पुरुष की तपस्या करके काल ने वरदान में सुरतों का भंडार मांगा है।
क्या वो सहज में जाने देगा? अगर ये सब चली जाएंगे उसका राज तो बेकार हो जाएगा। उसको भी चिंता, हर को अपने राज यानी को आवाज करने की चिंता सबको होती है। और यहाँ संतों ने आवाज लगा दिया। जब कबीर साहब आए उन्होंने जब आवाज लगाई तो काल कहने लगा, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कितने हजार वर्ष तपस्या करके सत्पुरुष को खुश करके उनसे एवं मस्त का वरदान मांग पाया है। उन जीवात्माओं का भंडार मुझको वरदान में मिला है। आप कैसे करो में ले जाएंगे? कहा जब सत्पुरुष ने एवं मस्त कहा था तब ये भी कहा था, मेरी एक संत सूरत संत दोस्त समय पर आता जाता रहेगा, वो जीवों को जगाता रहेगा, ले जाता रहेगा। कहा ये तो कहा था। कहा अच्छा ये बात करिए, आप भी हमको 3 वचन दे दीजिए। सदगुरुदेव ने कहा बोलो भाई क्या मांगते हो? कहा एक तो आप जीव के साथ जबरदस्ती नहीं करोगे, दूसरा जिस योनि में जन्म लिया है उस योनि से नफरत पैदा नहीं कराओगे, और तीसरा जीव को पुनर्जन्म की याद नहीं कराओगे, नहीं हमारा कर्जा नहीं देगा। ही कहा ठीक है। देखिए समर्थ गुरु होते हुए भी असीम पुरुष चाहे तो अपने जीव को सदैव ले जाकर किसी मंडल में ठहराकर उसके द्वारा किया गया पाप पुण्य कर्मों की अदायगी वही करा देंगे और काल को भले भी नहीं पड़ेगी। ऐसी गुप्त सुरंगें हैं, लेकिन असीम होते हुए भी मर्यादा में रहते हैं। बहुत बड़ी मर्यादा में सबको कष्ट आपत्ति मुसीबत संघर्ष रहते हैं, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। आपको यह सब ध्यान, तुम उस मर्यादित पुरुष के शिष्य हो और तुमने गुरु की ही मर्यादा खत्म कर दी। और तो बात छोड़ दीजिए इधर उधर की, तुमने गुरु नाम की मर्यादा को खत्म कर दिया। ये कितना बड़ा नुकसान आपने बना दिया। इसकी पूर्ति कोई संसार में कर देगा? ऐसा कोई है? और तुमको गुरु ने कितने अनुभव कराए, इसलिए कि आगे कोई नकली गुरु बनकर दाढ़ी बढ़ा के कपड़ा ओढ़कर तुम्हें शंका संदेह भूल भ्रम में न फांस ले और गुरु की दया से न हटा दे, क्योंकि काल तरह तरह के रूप बनाता है। आपको कितना समझाया, अनुभव कराया। जब आप लोग मथुरा जाते थे, लाइन में दर्शन करते थे, तो गुरु जी तुम्हारे सिर पे हाथ रख देते थे, तुम्हारी शंका संदेह सब तुरंत चली जाती थी। जो ये कह रहा हमको नाम पावर दे गए गुरु जी, कहते अच्छी बात है, लेकिन तुम मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए। अगर गुरु वाला लाभ हमको मिलने लगेगा तो मैं मान लूंगा तुमको पावर मिल गया, लेकिन बगैर परीक्षा के नहीं मानना। ये गुरु ने ऐसे अनुभव आपको कराए। तीसरा अनुभव, जब गुरु के हाथ से आप सेवा पकड़ाते थे तो गुरु जी क्या कहते थे? तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ा दूंगा, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी करा दूंगा। तो तुम इनसे कहो कि सेवा लेकर के तुम हमारा परमार्थी भाग बढ़ा सकते हो या हमारे पाप कर्मों में माफी करा दोगे? कहिए आप। और तीसरा वो क्या है? जब लाइची दाना पेठा बतासा चीनी लेकर आप लाइन में खड़े होते, गुरु ऐसे स्पर्श कर देते, प्रसाद बन जाता था। वो प्रसाद तुम्हारी तमाम बीमारी, महामारी, दुख, तकलीफ, आपत्ति, मुसीबतों में काम आता था। तो इनसे कहो अगर तुमको गुरु पावर दे गया तो तुम हाथ रख के प्रसाद बना दीजिए, और जो गुरु का बनाया प्रसाद हमारे जिन जिन कामों में आता था, अगर तुम्हारा आ जाएगा तो मैं तुमको गुरु मान लूंगा। इसमें निंदा आलोचना की क्या बात है? ये तो हकीकत है। अगर पहचान नहीं करोगे तो फंस जाओगे, कोई फंसा लेगा तुमको। ये तो काल माया के देश में तो बनावट की कमी नहीं है, यहाँ बाया नंबर की कमी नहीं, यहाँ प्रदर्शन की कमी नहीं, यहाँ तो असलियत की और आत्मदर्शन की कमी है।
और यह आत्मदर्शन का विषय है, ये प्रदर्शन का विषय नहीं। जीवात्मा जगाना, परमात्मा जगाना। तो आपको तो कितने तुमको अनुभव कराएंगे। इसीलिए टाटा बच्चा आगे भविष्य में तमाम लोग अपने नाम के आगे कोई संत लिखेगा, कोई सदगुरु लिखेगा, कोई भगवान लिखेगा, कोई सरकार लिखेगा। लेकिन झूठ का तो निर्णय होता है कि सत्य का भी निर्णय होगा। असली संत कौन? संत जो सब अंत करा दे, सारी बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, गर्मी, भूखो, दुर्घटना, अकाल मौत, इन सबका अंत कराने वाले को संत कहते। और सदगुरु, सत्य माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल सत्पुरुष से मिला दे, दर्शन दीदार करा दे, उसको सदगुरु कहते हैं। और गुरु माने ज्ञान कराने वाला, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान। जो महापुरुष तुम्हारे तीनों रोल अदा कर रहा, तुमको ऐसे समर्थ सदगुरु मिले जो तीनों रोल अदा कर रहे, गुरु का भी, संत का भी और सदगुरु का भी। तुम ऐसे हमदर्दी को बुलाए कि ऐसा हमदर्दी, ऐसा सुचिंतक, ऐसा रहमा, ऐसा सहयोगी फिर तुमको कहीं मिलेगा। इसीलिए लिखा था, ऐसे गुरु मिले नहीं कबहू, फिर ऐसा गुरु धरती पर कभी नहीं आएगा। लेकिन आपने किसी भी इशारे को समझदारी से काम में नहीं दिया, इसलिए भ्रमित हो गए, संकल्प में चले गए। भारत देश की एक महिमा है, गौरव गरिमा है, जिसको हम सब लोग आज भी मान रहे हैं। जब कोई काम आज करते हो आप, चाहे संसार का हो, शरीर का, परिवार का, खेती, दुकान, दफ्तर, व्यापार का, सभी लोग अपने अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता, इष्ट परमात्मा, खुदादाद, भगवान गुरु का नाम लेके ही करते। आप ऐसा क्यों करते हो? न तुमने देवी देवता देखे, न तुमने भगवान खुदा देखा आपने कुछ नहीं। ये सब कागज का पढ़ाया, लोगों के मुंह का सुनाया, लेकिन तुमने कुछ नहीं देखा। और लिखा है, देखे बिन न हुए प्रतीति, बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति। बिना देखे कोई संबंध बनाएंगे आप? संबंध मानेंगे जब देख लेते हो, समझ लेते हो, छानबीन कर लेते हो, तब कोई रिश्ता बनाते हो। और तुमने भगवान का, देवी देवताओं का रिश्ता बगैर देखे, बगैर सुने, सोचे समझे बना दिया। तो तुम्हारी कोई कल्पना है, देखा नहीं आप। जब सदगुरु दयाल ने नाम युक्ति दी है, जब इस नाम युक्ति की कमाई करोगे तब देवलोक पहुंचोगे, जब देवलोक पहुंचेंगे तब देवी देवताओं का असली दर्शन दीदार होगा, इसके पहले कुछ। इसीलिए कहा गया, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख भोग रहे, आनंद उठा रहे, लेकिन उनकी भी जीवात्मा नहीं जगी, न अपने घर पहुंची। विष्णु भगवान विष्णु का सुख भोग रहे, आनंद उठा रहे, लेकिन उनकी भी जीवात्मा न जगी, न अपने घर पहुंची। भगवान शिवलोक का सुख भोग रहे, आनंद ले रहे, लेकिन उनकी भी जीवात्मा जगकर अपने घर नहीं पहुंची। राम साकेत लोक का सुख भोग रहे, कृष्ण गोलोक का सुख भोग रहे, उनकी जीवात्मा नहीं जगी, न अपने घर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख भोग रहे, उनकी भी जीवात्मा न जगी, न घर पहुंची। क्योंकि जीवात्मा को जगाने वाले संत महापुरुष, संत फकीरों के सिवा कोई जीवात्मा रूप को जगा ही नहीं सकता। और संत फकीर अभी कलयुग में आए, इसके पहले थे ही नहीं। तो आप सोचिए, आप कितने बड़े भाग्यशाली हो जो सबके ऊपर तुम्हारा लाभ है। जिस लाभ को ब्रह्मा विष्णु महादेव राम कृष्ण 33 करोड़ देवी देवता 10 करोड़ शंभु 9 करोड़ दुर्गा, ये कोई नहीं प्राप्त कर पाए। ये नाम कीर्ति किसी को नहीं मिली। आज सदगुरु दयाल ने कृपा दया मेहरबानी करके इस कलयुग के जीवों पर नाम कीर्ति की बरसात कर दी।
लेकिन आप रोक नहीं पाए, न समझ पाए। ये छोटा मोटा धोखा है तुम्हारा, बहुत बड़ा नुकसान आपने बना कर डाला। इसलिए नाम की महिमा को ध्यान में रखते हुए पहले मैं बनूंगा, पीछे से आप सब लोग। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। विश्व के प्रथम मसीहा, युग प्रवर्तक, सतयुग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज बाबा जी गुरुदेव जी आज इस शाकाहारी श्रद्धा सद्भावना मिलन काफिले के साथ आए। देश के कोने कोने से, तमाम प्रांत जिलों, शहरे, कस्बों से, अंचलों से आए हुए समस्त संगीत प्रेमी जनों, यहाँ आसपास गांव में आवास निवास करने वाले, यानी माताएं, बहने, पुरुष, देवी देवता, मंदिर मस्जिद पर आस्था विश्वास रखने वाले हिंदू और मुसलमान, आज बड़े सौभाग्य का दिन है। एक आध्यात्मिकता धार्मिकता के सूत्र बंधन में बंधने का। ये जब मुर्शिद कामिल फकीरों की दया कृपा मेहरबानी हुई, तभी ऐसी घड़ियां, ऐसे अवसर हमें आपको अपने मानव जीवन में मिलते हैं। संतों फकीरों का दर्शन दीदार हो और उनके वचनों को सुनने का मौका, ये कभी कभी किसी किसी को मिलता। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती है, उनका उदय होने का वक्त आता है, तब ऐसी घड़ी जिसमें आज आप बैठे हुए हो, तुम नहीं आए हो, तुम्हारा पुण्य कर्म तुमको घसीट के लिए आया है। तुम्हारा मन कहाँ आ सकता है इधर की तरफ? मन तो काल का एजेंट है, काल की तरफदारी करता है। वो दयाल की तरफ कभी सलाह नहीं देगा, नाना प्रकार के बहाने बताएगा। लेकिन पुण्य कर्म का ये फल है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा भी रामचरितमानस में कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता, और संत बिना सूझे नहीं बनता। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते, और बिना संत महात्मा फकीरों के जीवन का सच्चा सही रास्ता नहीं मिलता है। ये रास्ता नहीं है जो तुम कह रहे हो। अरे सुतदारा लक्ष्मी पाटिल के घर हो रहे सबके पास, इसमें क्या खासियत है? लेकिन संत दरस, हरि कथा, गोस्वामी दुर्लभ जोड़ी, ये दो काम दुर्लभ है। संतों फकीरों का दर्शन दीदार और उनसे परमात्मा खुदा से मिलने की युक्ति, ये दो काम बहुत मुश्किल है। और यही तुमको देने के लिए सदगुरु दयाल आए। आपने इस राज को भी नहीं समझ पाया कि आखिरकार संतों फकीरों का आगमन ये कलयुग में क्यों हुआ, क्या कारण, किस काम के लिए आए। अगर ये जानकारी आप कर लेते तो तुमको इस कलयुग में कोई भ्रमित करने वाला नहीं था, और गुरु की दया से हटाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ था। लेकिन आपने कोई काम नहीं किया। तो जब जब आपत्ति मुसीबतें आ जाती
तब तुम्हारे यहाँ प्रमाण है। इंसान जब धन बल, जन बल, बुद्धि बल, शरीर बल से हार जाता है, तब देवी देवता मंदिर मस्जिद पर मत्था पटकता है, उनसे प्रार्थना करता है कि हमारी मदद कर दीजिए, मदद कर दीजिए, हमको शारीरिक पारिवारिक कष्ट मुसीबत हमारा दूर कर दीजिए। लेकिन प्रेमियों, जब जीवात्मा रूह की तकलीफ समझ में आ जाती है कि बेचारी निरपराध बेगुनाह है, कोई गुनाह नहीं किया, काल माया के किसी सामान का जीवात्मा रूह ने प्रयोग नहीं किया, लेकिन फिर ये परेशान क्यों है, इसको फिर क्यों कष्ट दिया जा रहा है? ये है संग दोष, संग दोष संग लाभ। महिमा घटी समुद्र की रामन बसो परोस, सब पड़ोसी खराब होने से समुद्र की महिमा कम हो गई। कोई जीवात्मा ने मन को साथी बनाया, ये संग दोष है, इसलिए बेचारी निरपराध है और बेगुनाह है और सजा उतनी ही पा रही जितना मन पा रहा। जैसे चोर का साथी चोरी नहीं करता, अगर साथी है तो जो अपराध चोर पर उस पर लगेगा, यह संग दोष है। और संगत गुणा में संगत गुण जाने। तो जब जीवात्मा रूह की जब दर्द मुसीबत समझ में आई, तब उसको दूर कराने के लिए जब संत महात्मा फकीरों के कदमों में सीधा प्रणाम करती है, कहा है जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ढिक जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निश्चिल लाए। हो सकता वो खुश हो जाए, मेहरबान हो जाए और तुम्हारी जीवात्मा रूह को दोजख से बना बचाने की युक्ति दे दे। ये है पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीरों का काम। लेकिन तुमने उनका काम नहीं किया, बल्कि अपने स्वार्थ और स्वार्थ में उनको बदनाम किया। ये तुमने और किया। तुमने खुदा के बनाए जीवों पर रहम दया मेहरबानी नहीं की, कत्लेआम किया। यही तुम्हारा गुनाह है जो बार बार 84 लाख नरकों की योनियों में जन्म देने के लिए मजबूर करता रहता है। और इसी को संत महात्मा फकीर छुटकारा दिलाने आए, लेकिन तुम उनकी बातें नहीं सुनते, तुम्हारी उनकी बात समझ में ही नहीं आती। तो हर युग का इतिहास तुम्हारे यहाँ मौजूद है। जब सतयुग में हरि नाम जगाया योगियों ने, और जब प्रहलाद ने उस नाम को स्वीकार कर लिया, उनके गुरु ने कहा हरि नाम सतयुग का परमात्मा खुदा का नाम है, इसको लो। प्रहलाद उसी में लग गया, लेकिन उसका पिता विरोधी बन गया। तुम्हारा तो अड़ोसी पड़ोसी विरोधी होगा, प्रहलाद का तो सगा बाप विरोधी, और विरोधी नहीं जानलेवा व्यवहार भी कर रहा। जबकि पिता पुत्र का सबसे घनिष्ठ मोह ममता का रिश्ता होता है। बाप को बेटे के अलावा कोई प्यारी चीज संसार में नहीं होती है। लेकिन प्रेमियों सतयुग की बातें की है, चलो कलयुग में तो हो रहा, कलयुग ही है, लेकिन सतयुग में भी प्रहलाद को उसका पिता हिरण्यकशिप भगवान का नाम लेने पर कितना प्रयास प्रताड़ित करता था। आपने इतिहास पढ़ा होगा कि पहाड़ों से गिरा रहा, हाथी से कुचला रहा। ये तो कलयुग में कोई बाप बेटे के साथ नहीं करेगा। जैसा सतयुग में कभी लिखा है कि मतलब जगत भगत का बैर है, चारों युग प्रमाण, चारों युगों का प्रमाण है, भक्त और संसारी का कभी मेल नहीं हो सकता। और तुम संसारियों से मेल मिलाप करना चाहते हो, उनको खुश करना चाहते हो, तो अपना परमात्मा तुम भले खो दो, वो खुश नहीं होगा। क्यों? वो काल का जीव है, वो हमेशा काल की तरफ जाएगा। तुम दयाल की तरफ ले आओगे तो ये खींचातानी हो जाएगी। इसी में तुम अगर कमजोर पड़ गए तुमको घसीट ले जाएगा। और वही जीव दयाल की शरण में आकर भी काल के आचरण गए, कमजोर थे, वो कमजोर थे। उन्होंने गुरु की दया का कभी एहसास नहीं किया था। आत्मा के घाट पर बैठकर
कभी सुमरन ध्यान भजन जो गुरु की दया यानी मिलने की तरीका है उसको कभी किया ही नहीं था, ऐसे कमजोर जीव कहीं नहीं टिक सकते। जहाँ उनको खुद दिखाई देगा वो चले जाएगा, लेकिन परमात्मा की झलक किसी किसी को होती है। तो प्रहलाद को कितना दंड किया देखिए, और ये भी नहीं समझ पा रहा कि मैं जिसे दंड देता हूँ उसका बचाने वाला कितना समर्थ है कि मेरे दंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन समझ नहीं पा रहा। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश होने को होता है उसकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करेगी। आप कितना समझाओ बुझाओ, क्योंकि पापों का घड़ा जब भर जाता है तो प्रभु फूटता जरूर है, जरूर फूटता है, उसे कोई नहीं कर सकता। तो प्रहलाद बेचारा नाम को पकड़कर जगा है। देखिए ऐसा लगाओ जिसको नाम से होता है वो परीक्षा में सफल होता है। देखो फिर उसने जब प्रहलाद तेरा पिताजी मान लो ये युग समय का नाम है हरि नाम, आप इसको ले लीजिए तुम्हारा भला हो जाएगा। तो बहुत डांट कर मार कर कह रहा है दुष्ट कि दूसरे को भगवान बताकर, दूसरे का नाम भगवान बताकर मुझे अपमानित कर रहा है। कह रहा क्या मेरे अतिरिक्त कोई और भगवान? मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहाया हूँ। त्रैलोक की शक्ति उनमें मैं समाया हूँ। सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा से उदय और अस्त होते हैं, मेघ मेरे इशारे से सदैव जलवृष्टि करते हैं। इतना बड़ा अहंकार जिसके अंदर, प्रेमियों जब आया अहंकार किया कराया सब बेकार। अहंकार जैसा शत्रु अपने आगे कोई सच्ची अच्छी बात समझने ही नहीं देता। तो उसने लोहे का एक पोल खंभा एकदम लाल कराया, अग्नि से तपा दिया और कहा जल्लालों से बांध दो इसको इसी खंभे में। बांध के कहा बोल तेरा हरि कहाँ है? बोला तेरा पिताजी तुम्हारे में मेरा हरि ही बोल रहा है। इस तलवार की धार में मेरा हरि बैठा है, इस खंभे में भी मेरा हरि है। उसने खींच के तलवार मारी और खंभ फाड़ करके जिस नाम को मजबूती से पकड़े था प्रहलाद, वो नाम की शक्ति एवं नरसिंह भगवान पैदा हो गया और भक्त की रक्षा दुष्टों का संहार हुआ। ऐसी पकड़ समय के नाम की जिसकी होती है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये तो हरि भक्त की बात लिखी है, लेकिन गुरु भक्त कहते हैं गुरु भक्त को 3 लोक भय। गुरु का सच्चा भक्त है 3 लोक तक कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कितनी बड़ी आपके लिए चीज थी, लेकिन आप समझ नहीं पाए। यही प्रेमियों त्रेता में हुआ जब राम नाम जगाया, ऋषियों ने प्रचार किया गया तो विद्वान ब्राह्मण रावण विरोधी बन गया। उसका छोटा भाई विभीषण बहुत छोटा था। भाई साहब मान लो ये समय का भगवान का नाम, तुम इनकी शरण में हो जाओ, तुम्हारा उद्धार कल्याण हो जाएगा। अरे कहा अरे दुष्ट दूसरे को भगवान कहते मेरा अपमान करता है, और लात मार के विभीषण को घर के बाहर निकाल दिया। तुम्हारे साथ अभी ऐसा व्यवहार नहीं हो रहा। तुम्हारे पर ऐसी कोई परीक्षा प्रहलाद की तरह नहीं हुई और तुम बगैर परीक्षा के ही फेल हो गए। तुम तो परीक्षा दिए ही, क्योंकि परीक्षा के काबिल कोई था नहीं जो परीक्षा दी जाती। बिना परीक्षा के तुम फेल हो गए। तुम्हारी तो कोई गणना गिनती ही कहीं नहीं है, कहीं पर भी। द्वापर में भी भगवान कृष्ण जब कृष्ण नाम जगाया गया, सिद्ध किया गया, प्रचार किया गया, तो उनका मामा ही विरोधी बन गया। कंस बहुत समझाया था। उसने कहा अरे तू ग्वाला है, गाय चराने वाला, माखन चूर करने वाला, तू मुझे राजनीति सिखाता है, तुझे क्या मालूम राजनीति क्या होती। तो भगवान कृष्ण को मजबूर होकर अपने मामा को ही मारना पड़ा, बच कर।
ये है समय के नाम को जो नहीं मानते हैं, आलोचना बुराई करते हैं, उनकी यही दशा होती है। इतिहास बता रहा है। और बाबा जी ने भी कहा था, जन्नत की जवान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तो आनंद उठाएगा। जो आजादी वीर शहीदों ने यानी मतलब अपने प्राणों की आहुति देकर की है, उसके वो सच्ची आजादी कब आएगी? कहा जब जन्नत की जवान पर जय गुरुदेव नाम आएगा। और कहा था बाबा जी ने, जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। जय गुरुदेव कहते वो खुद ही मिट जाएगा। आप इच्छा करें तो परिवार परमात्मा खुदा पहले भी था, आज भी भविष्य में भी रहेगा। परमात्मा खुदा के जानशील पीर संत महात्मा फकीर पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। परमात्मा के अस्तित्व को और खुदा के वजूद को कोई मिटा नहीं सकता है। और जिसने मिटाने की कोशिश की है, इतिहास देखिए, वही मिट गया। ये प्रमाण है। तो प्रेमियों सबने अपनी अपनी मुसीबत आपत्ति को दूर करने के लिए अपने अपने समय के जगह नाम का सहारा लिया। उनकी आपद मुसीबत दूर हो गई। आज आपद मुसीबतों का, लड़ाई झगड़ों का, प्राकृतिक प्रकोपों का तो अंबार टूटने ही वाला है। आपको भी अपने समय के सदगुरु दयाल के द्वारा जगह नाम का आधार बना करके तुम्हें भी पुकार लगानी चाहिए। जैसे प्रहलाद गुरु ने लगाई, विभीषण सुतीक्षण हनुमान अंगद नंदी ने लगाई, उनका काम हो गया। उसी तरीके से आज समय के नाम का सहारा लेकर हम सबको भी समर्थ गुरु के द्वारा जगाए नाम की पुकार लगानी चाहिए। तो क्या कहना चाहिए हमें आपको? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु। जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु। युगों से फंसी है भंवर बीच नैया, युगों से फंसी है भंवर बीच नैया। तुम्हारे सिवा है न कोई खेवैया, तुम्हारे सिवा है न कोई खेवैया। कृपा करके है नाथ जल्दी निकालो, कृपा करके नाथ जल्दी निकालो। बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु। जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। बचा लो कृपालु दयालु,
किनारा हमें दिखता है, न कोई किनारा हमें दिखता है, न कोई सहारा मुझे सूझता है, न कोई सहारा मुझे सूझता है। दया तेरी के पतियों ये अपनी संभालो, दया तेरे के पतवार अपनी संभालो, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु। जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु। अधम से अधम जीव तुमने उबारे, अधम से अधम जीव तुमने उबारे, जो आए शरण में तुम्हारे दुआरे, तो आए शरण में तुम्हारे दुआरे, पतित से पतित को ये उठा लो पतित से पतित को उठा लो, तुम्ही मेरे एक दाता संभालो तुम्ही मेरे दाता संभालो। जब भी तेरे भाटों ने अपनी लगाई, जभी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई, हम मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई, मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई, जब भी तेरे भाटों ने अपनी लगाई, जभी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई, मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई, मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई, उसी प्रेम को अपने निभालो उसी प्रेम को अपने निभालो तुम्ही मेरे स्वामी बचा लो तुम्ही मेरे स्वामी बचा लो। हे सतगुरु विनय है तुमसे हमारी, सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी, लगा दो लगन ऐसी अपने भजन की, लगा दो लगन ऐसी अपने भजन की। हे सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी, सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी, लगा दो
लगन ऐसी अपने भजन की, लगा दो लगन ऐसी अपने भजन की, कि सोई सूरत को जगा लो, जगा लो, सोई सूरत को जगा लो, जगा लो, कि अपने में मालिक मिला लो, मिला लो, अपने में मालिक मिला लो, मिला लो, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु, प्रेम से बोलो नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समस्त ग्रामवासियों, धर्म प्रेमियों, माताएं बहने पुरुष, हिंदू मुसलमान, सत्संग स्थल पर पधारे समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, प्रेम जगह में विरह को, विरह जगह में जीव, जीव मिला में पीव वही शिव। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, लेकिन प्रेम प्रेम सभी कहे, प्रेम न चीने कोई, 8 पैर भीगा रहे प्रेम कहावे सोए, प्रेम गली अस्ता करी जामे दोनों समाए, शीश उतारे भुई धरे वो बैठे घर में आए। ये संत मत खाला का घर नहीं है, संत मता गजरात का चलता बंधन छोड़, ये हाथी का मत है। जैसे हाथी अपनी रास्ता जा रहा, कुत्ते भूखा करते, संसारी व्यक्ति कुत्तों की तरह कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। क्या वो हाथी कुत्ते की आवाज खड़ा होकर सुनने लगता है? ऐसा करने लगे तो उसकी यात्रा रुक जाएगी। ऐसे संत मत के जीवों का दुनियादार तो कुछ न कुछ कहता ही रहेगा। जिस दिन दुनियादारी खत्म हो जाएगी, दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए दुनिया में तो दुनियादारी रहेगी और इसी दुनियादारी से उसकी दुनिया चल रही है। लेकिन तुमको इस दुनिया से अलग होना है, अलग जाना है। अपनी सच्ची दुनिया, अपने सच्चे धर्म का मंडल लो, तुम्हें जाना है। इसलिए तुमको तो ये सब अलग से ही करना होगा। इसलिए कहा गया, यानी संत मत खाने की धारा, चढ़े से उतरे पारा, केरे संत मत तलवार की धार है। जो चढ़ेगा वो अपने घर जाएगा, जो यहाँ फंस जाएगा 484 लाख लड़कों की योनियों में बार बार जन्म लेने आता जाता रहेगा। तुम्हारा कितना अंतर है, लेकिन तुम संसारियों से मान सम्मान चाहते हो, संसारियों को अपना बनाना चाहते हो। भला ये कैसे हो जाएगा? देखिए, जहाँ नाम का काम नहीं, जहाँ काम नहीं नाम, जैसे रवि रजनी एक ठाम एक जगह नहीं रुक सकते। ये मेल मिलाप संभव नहीं है। आपका सारा कार्य संसारियों से अलग। तुम संसारी को समझाने चलते हो और समझाने में क्रोध में आ जाते हो, क्योंकि तुम्हारी वो सच्ची बात मानेगा नहीं तो तुमको क्रोध आ जाता। गए थे समझाने और क्रोध लेके फिर लौटा तुम बिल्कुल। तब कहा गया, मूर्ख को समझा तो ज्ञान गांठ को जाए, कोयला हो न उजलो चाहे नॉर्मल साबुन खाए। अरे काला कपड़ा देख के साबुन लगा दिया, काली उतर गई, तुम समझते हो कोयला भी काला ना, उसको भी साफ कर दे, लेकिन अंदर बाहर दोनों तरफ काला है। कलयुग के जीव में अंदर भी गंदगी बाहर भी गंदगी, उसे आप अपने बचनों से नहीं साफ कर सकते हो।
कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा, जो कहा सुनी माने नहीं, दे धक्के दो चार, आओ धक्का चला जाए, होश में आएगा, खड़ा होगा, अपनी इच्छा से आएगा, तब समझ नहीं आएगा। इसलिए उतना समझाओ जिसमें तुम्हारी समझ न खत्म हो जाए। तुम अपनी समझ खत्म कर देते हो, तुम्हें मालूम नहीं है बाबा जी ने कितने पहले कहा था, मेरे यहाँ काल के जीवों ने बच्चा बैठ के नाम दान सुन लिया, ले नहीं लिया, सुन लिया। काल ने उसकी ड्यूटी लगाई है कि तुम इसी दरबार में रहना, किसी को सतगुरु की शरण दर्शा से पकड़ने मत देना, नाम की कमाई करने मत देना, सतगुरु के हुक्म आदेश को मानने मत देना, नहीं ये सारे जीव निकल जाएंगे, मेरा देश खाली हो जाएगा, उसको भी चिंता। और बाबा जी ने कहा काल के जीवों की पहचान भी हमको बताई, जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संभाला, जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा, न विश्वास करेगा, अपना आदेश चलाएगा, अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए, कहा बच्चा वो काल के जीवन, इनसे बहुत बच के रहना। कहा मेरे साथ रहने वाले, चलने वाले, खाने पीने वाले, ऐसे आराम करने वाले, इनमें से किसी को महात्मा मत समझ लेना, धोखा हो जाएगा। हमारे अपने बीच में तीसरे को खड़ा मत करना, यह कोई फरिश्ता नहीं है, धोखा हो जाएगा। और कहा था मेरे साथ रहने वाला कोई ये कह दे मैंने बाबा जी को पहचान लिया, समझ लेना बहुत झूठा है, मुझे कोई नहीं जान सकता। कहा था बच्चा विश्व की सारी सियागी अगर मेरे पीछे लगा दी जाए, जब तक मैं नहीं बताऊंगा मैं कौन हूँ, मुझे कोई नहीं पहचान सकता है। इतनी बड़ी जो अपनी पहचान के लिए आवाज लगा रहा, आज तुम क्या पहचान लोगे? तुम्हारे पास कोई पहचान गुरु की है? केवल एक पहचान है, सफेद दाढ़ी सफेद कपड़ा, ये पहचान कोई, और वही तुम्हारे साथ धोखा हो गया। वो सब जान गए कि इनको गुरु की पहचान नहीं, चलो गुरु की शकल नकल बना लो और धोखा दे लो और मान सम्मान लूट लो, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि मनुष्य बलि नहीं होते हैं और समय हो तो बलवान, और भिन्न लूटी गोपिका कोई ऐसी नहीं बात, मनुष्य बलवान नहीं होता, तो समय पर तो सबका नहीं होता। और आपने नहीं सोचा, कहा था बच्चा चाहे कंस मथुरा का हो, आश्रम का हो या कहीं और घर मकान बना के रहने लगा हो, समय से मारा जाएगा। ये सब आयाम तुम्हारे सामने हो चुका है, लेकिन तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं है, तुम इसीलिए सरका संदेह में चले गए हो। ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। बाबा जी ने कहा था अन्य युगों में जीवों को जगाने के लिए सत्य रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर खड़ा करने के लिए कथा वार्ता रखी गई, लेकिन कलयुग में कमजोर जीवों के लिए संतों ने जगाने के लिए सत्संग रखा है। और उसकी महिमा संत गोस्वामी जी महाराज ने रात्रि स्वानंद में क्या लिखा कि बड़े भाग्य पायो सत्संगा और तबई हो संशय सब भंगा। बहुत समय तक सत्संग में पड़े रहो, खड़े रहो, डटे रहो, बिना प्रयासी तुम्हारा काम हो जाएगा, कुछ नहीं करना। आपको केवल खड़े रहना, तुम खड़े भी नहीं रह पाए और सब भर गई करूंगा, खड़ा भी तुम्हारे बस का ही नहीं था, खड़े रहे। कि बड़े भाग्य पायो सत्संगा और विनय प्रयास से होए भव भंगा। बिना प्रयास कोई प्रयास नहीं करना, केवल सतगुरु की शरण, उनके वचनों को विश्वास के साथ पकड़कर अपनी जगह निस्वार्थ खड़े रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो भी तुम्हारे बच्चा नहीं,
कि धन घड़ी ईश्वरी जब सते संगा और धन्य जान इंद्र की भक्ति अभंगा। काम और जीवन की वो बढ़िया धन्य है जिसमें जीव को मौजूदा संत महापुरुषों के वचन वाणी सुनने का अवसर मौका है कि राम कथा के वे अधिकारी और जिनको साथ ये संगति अति प्यारी। राम कथा, कृष्ण कथा, हरि कथा का ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है जिनको सत्संगत प्यारी हो। ये सुनाने बांटने वाले ये बेचारे सत्संगत को क्या जाने, इनको काम मालूम है। पार्वती ने भगवान शंकर से यही पूछा था कि भगवान ये बताओ उनको सच्चा लाभ कहाँ मिलेगा। मैं मंदिर में जाऊं कि मस्जिद में कि गंगा नदी यमुना नदी किनारे जाऊं कि तीर्थ करूं, व्रत करूं, हवन जब तक ये गंगा स्नान करूं, कहाँ सच्चा लाभ मिलेगा। भगवान शंकर ने पार्वती के विशेष आग्रह पर क्या समाधान बताया। तो स्वामी जी ने रामचरितमानस में क्या लिखा कि भगवान शंकर ने पार्वती से क्या कहा कि गिरजा संत समागम और समन लाभ कछुआन और ये न मिले बिन हरि के पास सुगावत वेद पुराण। ए पार्वती, अगर सच्चा लाभ चाहती हो तो संतों के समागम में चली जाओ। संत सत्य की चर्चा करते हैं, मृत लोक में जीवात्मा सत्य है और सत्य लोक में परमात्मा सत्य है, बाकी सात भूत का मसाला है। और संत जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना, इसको सच्चे मुका मंडल लोग पहुंचाना, ये संतों का काम है। इसलिए अगर सच्चाई चाहती हो तो संतों के समझ में चली जाओ। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, ऐसा जीव जिसको समर्थ गुरु की शरण मिल चुकी, मौजूदा संत सदगुरु की शरण पा चुका हो और फिर भी अपने यानी मतलब गंदे कर्मों की गंदगी को न हटा पाया हो, तो वह जीव कैसा है कि जिन रीन मानस धोए अपे काया भिगोए। जिन्होंने संत सदगुरु की सत्संग रूपी सरिता में नहाकर भी अपने कलुषित गंदे पाप कर्मों की गंदगी को नहीं धो पाया, वो मानो इस पृथ्वी पर भार रूप है और कलयुग में कायर है। लेकिन कितनी बड़ी चीज थी। और महिमा के बारे में क्या कहा कि तात वर्ग अपवर्ग सुख इधरी तुलाए के और तुले ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। राजू के दो पल्ले होते, तेरे एक पल्ले पर संसार शरीर के सारे सुखों को चढ़ा दो, लेकिन सत्संग का पल्ला फिर भी भारी माना जाता है। प्रेमियों, संसार में शरीर के कितने सुख है? 7 सुख। प्रथम सुख हो निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुताज्ञाकारी, पंचम सुख हो सुंदर भाषा, सप्तम सुख हो सुंदर पासा और सप्तम सुख को मित्र घरेरे ऐसे नर में जन्म होती। ये 7 सुख है जिसमें आज कलयुग में तुम्हारे पास पहले ही सुख नहीं है। लिखा प्रथम सुख निरोगी काया, यहाँ सब रोगी सब बीमार, कोई न कोई रोग सबको घेरे हुए। तुम्हारे पास तो संसार शरीर का पहला सुख नहीं, आध्यात्मिक सुख की तो तुम बातें छोड़ दो। तो तुमने सदगुरु बचनों को माना नहीं और अपने हाथ से वो लाभ आपने निकाल दिया है, लेकिन संसार का भी सुख तुम्हारे पास नहीं। सब कुछ लिख के आपको बताया गया।
कहा था कि ऐसा अगर कोई जीव है जिस पर सदगुरु की दया हो गई कि जो जाना है सतसंग प्रभाऊ और लोग पाऊ, जिस पर सदगुरु दयाल की दया के ऊपर मेहरबानी हो गई और जो दया का लाभ मिल गया, कहते हो पुराण वेद और संसार में जितने साधन किसी में नहीं है। और जो सुनकर के आश्चर्य करता है, सत्संग की महिमा सुनकर जो आश्चर्य करता है, वो स्वामी महाराज के कैसा जीव है कि सुनिया आचार जय करे जनी कोई और सत्संगत महिमा नहीं कोई। उसने सत्संग की महिमा को अभी समझा नहीं, सत्संग के वचनों को उतारा नहीं अपने जीवन में। वो सत्संग से बहुत दूर खड़ा है, केवल सत्संग कहना जान गया है, करना नहीं जान पाए, और न सत्संग का उसको कोई लाभ मिला। जिनको लाभ मिल जाएगा वो दुनिया को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे मुर्दे शरीर में जो कीड़े लगे होते जिंदे में और जीवात्मा निकलते, वो कीड़े भी उसको छोड़ देते और भी पसंद नहीं करते। इस तरीके से तो प्रेमियों, महापुरुषों ने सत्संग की महिमा के लिए कलयुग में कसर नहीं रखी। क्यों? सत्संग ही जगाएगा, सत्संग ले जाएगा, सत्संग अच्छे हुए पाप पुण्य की पहचान कराएगा, सत्संग से इधर उधर से मोड़ेगा तुमको, सत्संग मिलाएगा। सत्संगत्व निसंगत्वम, निसंगत्व निर्मोहत्वम, निर्मोहत्व निश्चलत्वम और निश्चल तत्व जीवन मुक्ता। अगर जिंदगी से मुक्त होना चाहते हो, आवागमन से रहित होना चाहते हो, 4,84 नरकों की योनियों से छुटकारा चाहते हो और काल माया के देश से रिहाई छुट्टी चाहते हो, तो सत्संग मदद कोई नहीं कर सकता। इतनी बड़ी महिमा वर्तमान सदगुरु दयाल के सत्संग बच्चों की है। तभी कहा गया था कि सत्संग सारे है जीवन का, सत्संग सारे है जीवन का, ये जीव बेचारा क्या जाने, जीव बेचारा क्या जाने, जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में, सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। ये पहचान करके न वो सत्संग में आएगा न जीवों को आने देगा। इस समय सत्संगी तो काम कर रहा, एक तो गुरु के आदेश को खुद नहीं मानता, न सत्संग में आता है और घूम घूम कर प्रचार करता है कि सत्संग में जाना मत। दो अपराध कर रहा, जबकि सदगुरु दयाल का वचन क्या है, 50 किलोमीटर तक कहीं सत्संग की आवाज मिल जाए, सब काम को छोड़कर फौरन शामिल शरीक हो जाना। तुमको नहीं मालूम तुम्हारी कौन सी होने वाली दुर्घटना को बचा दिया जाए, जानलेवा बीमारी को रोक दिया जाए, होने वाले धन हानि को भी बचा दिया जाए। प्रेमियों, सदगुरु दयाल की दया, सत्संग एक बहाना होता है। जिस दिन से नाम दान दे देते हैं, जीव की कर्मों की बही अपने हाथ में ले लेते हैं, देखते जाते कौन सी घड़ी इसकी हानिकारक है, किसमें जान जाने वाली, किसमें धन का नुकसान होने वाला, उस घड़ी को टाल देते हैं। लेकिन जीव बेचारा क्या जाने इस गति को, सदगुरु दयाल की कृपा को क्या जाने वो। और ये सत्संगी आज ये काम कर रहा। अरे गुरु का वचन है, किसी प्रेमी के मुख से तो सुनना चाहिए। सत्संग गुरु का किसी का नहीं होता,
लेकिन काल के जीवों को पहचानो तो कैसे? काल प्यार के खिलाफ उनसे काम करेगा। ये अभी तुम्हारे सामने सारी पहचान नहीं जाती। पहले सब लोग काफिले में चलते थे, जहाँ पर झंडा देखा जिस मकान में, बड़ी खुशी होती थी कि हमारे गुरु भाई का घर मिल गया। लेकिन प्रेमी आज वो खत्म है। अगर झंडा देख के तुम दरवाजे जाओगे, सबसे पहले पूछेगा तुम जिंदा में हो कि मुर्दे में हो। अगर तुमने कह दिया मैं जिंदे में, तो फौरन तुमको भगा देगा। वो गुरु को जिंदा सुन भी नहीं सकता है। ये काल के जीव है। यही काल के जीवों की पहचान। तुम्हारे घर का कोई सदस्य, भाई और पिता अगर खो जाए, कहीं चला जाए, तो तुम कितना पता लगाते हो? कितने जोशियों से पूछते हो? अंत में यही कहते हो तुम ये बता दो हमारा पिता जिंदा है कि नहीं। चाहे वो कभी ना आवे, लेकिन जिंदा है कि नहीं। जिंदा सुनकर इतनी खुशी होती है। आज ये कालजीवों की पहचान, ये गुरु को जिंदा सुन भी नहीं सकती। देखना इनके बस के कहाँ होगा। जब सुन नहीं सकते तो देख सकेंगे ये? आपको यही सब विचार करके रखना चाहिए। महापुरुषों ने बहुत समझा बुझा कर एक एक बच्चों को ऐसे गढ़ के लिखा है कि सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। और ये जीव बेचारा क्या जाने, जीवन बेचारा क्या जाने। जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में। ये सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। जिन सतगुरु दरस नहीं पाया, जिन सतगुरु दरस नहीं पाया। वो पाप मिटाना क्या जाने, वो पाप मिटाना क्या जाने। सतगुरुआ देश नहीं माना, सतगुरु आदेश नहीं माना। वो पुण्य कमाना क्या जाने, वो पुण्य कमाना क्या जाने। निंदा चुगली में फंसे जीवन, निंदा चुगली में फंसे जीवन। परमार्थ कमाना क्या जाने, परमार्थ कमाना क्या जाने। सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। और ये जीव बिचारा क्या जाने, जीव बिचारा क्या जाने। जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में। ये सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। और शिकवा शिकायत करते हैं कि हमारा सुमरन नहीं बनता, हमारा ध्यान नहीं बनता, हमारा भजन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? कारण क्या है? सुमरन ध्यान भजन क्यों नहीं बनता है? कि मन मरा न इंद्री भोग तजा, मन मरा न इंद्री भोग
उसी का होगा जिसको कभी देखा हो। क्या बिना देखे का ध्यान कर लोगे? और आपको समय से ध्यान सिखाया जा रहा, कोई कह रहा राम का ध्यान करो, कोई कह रहा कृष्ण का, हनुमान का, कोई मतलब शंकर, कोई देवी देवता, कोई खुदा का, अल्लाह ताला का, लेकिन तुमने देखा नहीं किसी को। बिना देखे का ध्यान होता है। अगर कुंवारी कन्या से कहो अपने पति का ध्यान कर सकती है, जिसने देखा नहीं। तो ध्यान के लिए प्राथमिकता किसको है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा पर मोक्ष निर्भर है, क्रिया पर नहीं है। कलयुग में प्रेमियों क्रिया साधन नहीं, कृपा साध्य है। सदगुरु दयाल की कृपा हो जाए, और जो कृपा करने आया तुमने उसी को भुला दिया, उसी को छोड़ दिया, उसी को कह रहे चले गए। तो बताइए ये कृपा तुम्हारे पर कौन करेगा? ये तो सोचनी चाहिए आपको कि कलयुग में क्रिया साधन बाबा जी ने कहा था, अगर तुम कर सकते तो कर लो, मैंने तुमको युक्ति दे दी। अगर तुम अपने बस की न समझते तो हमारे पर छोड़ दो, फिर जो मैं कहूँ वो करो। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, कर भी नहीं सकते हो। वही बात, एक तो कुछ जानते नहीं हो, और कोई अच्छी बात कहे तो तुम मानते नहीं हो। ये तो विद्यालय से पढ़े हो तुम, एक तो कुछ नहीं जानते, और सच्ची बात कही जाए तो मानते नहीं हो। तो ऐसे जीवों का क्या भला हो सकता है? क्या कहा कि जो सतगुरु रूप बता ना सके, जो सतगुरु बता ना सके, वो ध्यान लगाना क्या जाने, वो ध्यान लगाना क्या जाने। जो सुरती साध से जुड़ ना सकी, जो सुरती साध से जुड़ ना सकी, अंतर का तराना क्या जाने, अंतर का तराना क्या जाने। जो लिए किताबी ज्ञान फिरे, जो ये किताबी ज्ञान फिरे, वो सूरती जगाना क्या जाने, ओ सुरती जगाना क्या जाने। 4 में 6, 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं। ये धर्मचर्य अगर आप रट लो तो क्या से जीवात्मा जल जाए? क्या कागज पढ़ने से जीवात्मा जलती है? या तुम कागज की बेटियां सी लो तो क्या जीवात्मा जगा लो? जीवात्मा अक्षर ज्ञान से नहीं, वो संतों के शब्द ज्ञान से जलती है। शब्दहारी सूरत, शब्दहारी सूरत, शब्द का हार करने वाली सूरत है। और जब तक शब्द भेदी गुरु नहीं मिलेगा, इस जीवात्मा की खुराक कोई नहीं दे सकता। न ये खड़ी होगी न घर जा सकेगी। आपको इसीलिए कहा गया था, शब्द कमाई में जो पूरा, उन चरणों की बन जा दोहरा। जिन्होंने शब्द कमाई की है, शब्द को प्रकट कर दिया, शब्द से नाता रिश्ता जीवात्मा का जोड़ दिया, ऐसे गुरु की चरणों की धूल बन जा, हो जाएगी तेरे पर दया कृपा मेहरबानी। लेकिन कुछ आपकी समझ में नहीं आया। जब एक कहा था, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। जब गुरु की कृपा दया से शब्द खुलेगा, गुरु सम्राट जीवात्मा को खींचेंगे, काल माया के देश से खींच कर अपने देश में ले जाएंगे। तब भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि गुरु का यह काम क्या होता है, गुरु कौन होता है, गुरु बनने का अधिकारी कौन होता है। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। सारा सत्संग तुमने 60 वर्ष का गुरु की मेहनत तुमने पानी में फेंक दिया, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया।
कि जो लिए किताबी ज्ञान फिर जो लिए किताबी ज्ञान फिरे वो सूरती जमाना क्या जाने वो सूरती जगाना क्या जाने जिन नाम कमाई करी नहीं जिन नाम कमाई करी नहीं सत्संग सुनाना क्या जाने सत्संग सुनाना क्या जाने एक किताबें पढ़ लिया, किसी मुंह से सुन लिया, सुनाने लगे, क्या कराया, कुछ नहीं। अरे पहले करो और करके प्राप्त करो, जब सदगुरु का आदेश हो जाए तो कह देगा, ऐसे नहीं। सब अपनी कमाई को छिपा के रखते, तुम्हारे पास कमाई होती तुम भी छिपा ले देते हो। और तो महापुरुषों की कमाई किताबों को पढ़ लिया, किसी के मुंह से सुन लिया और भाषण करने लगे, और जो था वो भी चला गया सब कुछ। क्यों? संत करने का विषय, करनी करो मार मन डालो, हिंदी बहुत विचारो, इतना काम करो तुम अपनी, फिर आगे की सब कुछ जाने। इतना कार्य हमें आपको शरीर में करना होगा। सम्राट गुरु होते हुए भी तीसरे तिल तक आपको पहुंचना पड़ेगा। सदगुरु दयाल तो मदद करेंगे। और जब जीवात्मा के घाट पर नाम की कमाई करोगे, जीवात्मा जगेगी, अपने घर की तरफ चल पड़ेगी, आगे मान सरोवर, वहां पर अपने पाप पुण्य कर्मों को धो डालेगी, साफ हो जाएगी। वहां से सदगुरु शब्द रूप में सभा करना शुरू करते हैं। तब तक देव गुरु की जरूरत है। जब तक जीवात्मा इस शरीर से खोल से नहीं निकलती है, तब तक हर पल घड़ी देव गुरु की आवश्यकता है। पल पल पर गुरु करे संभाल, तब ये असमार काल माया ये तो करने ही नहीं देगी। और लोगों ने एक भाषा सीख ली, कहते गुरु जी चले गए, अब वो शब्द रूप में संभाल कर रहे हैं। हमने देव गुरु में पहचाना नहीं, सदरूप की बात कर रहा तो सदरूप कहाँ से मिलता है, कहाँ से संभाल करता है, देव गुरु कहाँ से ले जाके छोड़ देता है, अपने देह का पूरा कर्तव्य निभा देता है, तुम्हें कुछ मालूम है? कोई जानकारी एक भी शब्द की नहीं दी। ये सब खलमंडली इसीलिए होगी। ये वक्ता प्रवक्ता बढ़ गए और सब अध्यक्ष मंत्री बढ़ गए, नेता लीडर, एकदम अध्यात्म खत्म हो गया, एकदम राजनीति इसमें आके खड़ी हो गई और एकदम खलमंडली सब हो गई, कुछ नहीं बचा। आपको यह सब विचार करके रखना चाहिए था कि जिन नाम कमाई करी नहीं, जिन नाम कमाई करी नहीं, सत्संग सुनाना क्या जाने, सत्संग सुनाना क्या जाने, त्यागी पर रागी साधक को त्यागी बैरागी साधक को, मानी अभिमानी क्या जाने, मानी अभिमानी क्या जाने, पाते चेत करो सत्संग, पाते चेत करो सत्संगत, गुरु वचन को सब माने, गुरु वचन को सब माने, सत्संग सारे है जीवन का, सत्संग सारे है जीवन का, ये जीव बिचारा क्या जाने,
मुबस्सम महिमा है। ये फकीरों की तवारीख अपने बड़े समय में जब आए तो लोगों ने पहचाना नहीं। जब त्रेता में प्रहलाद आया, किसने पहचाना? उसके पिता ही मृत्युदंड देने की सोच रहा था। भगवान राम को किसने पहचाना? उनके बाप मामा जान जाते तो 14 वर्ष के जंगल में नहीं देते थे। भगवान कृष्ण को पैदा होने तक की जगह नहीं दी गई, बेचारे जेल में पैदा हुए, वहां भी रहने नहीं दिया। रातों रात वो किसने पहचाना? मौजूद पैगंबर मोहम्मद साहब जो खुदा का खुदाई राज लेकर इसी सरजमी पर आए थे। इन्हीं मुसलमानों ने उनको इतना तबाह कर दिया, मक्का से मदीना भगा दिया। कौन पहचानता है? किसी ने पहचाना? ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया, किसने पहचाना था? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को दिल्ली के चांदनी चौक पर जिंदा ही चलवा दिया गया, किसने पहचाना? अभी आपके सामने गांधी राम के महात्माएं सत्य हिंसा की आवाज लगाई, उनको गोली का शिकार कर दिया गया, किसने पहचाना? इसी संदर्भ में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनका रहस्यमयी मृत्यु का रहस्यमयी आज सारे हिंदुस्तान में झगड़ा है, ये रहस्यमयी, इनको किसने पहचाना? जब 1975 में जब ये भविष्यवाणी कर रहे थे, उस समय भारत की प्रधानमंत्री मुसम्मत वो थी और कांग्रेस का शासन था। बाबा जी ने बुला के कहा, बच्ची ये भारत देश ये धार्मिक देश है, गर्भपात नसबंदी जैसी घंटी योजना इस धार्मिक देश पर कभी नहीं रही। 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया, उन्होंने गर्भपात नसबंदी घंटी योजना को लागू नहीं किया। उन्होंने 200 वर्ष अंग्रेज राज कर गए, उन्होंने गर्भपात नसबंदी जैसी घंटी योजना को स्थान नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने इसी घृत व्यवस्था पर अपने मामा कंस का वध कर दिया। उसने क्या किया था? अपने बहन के 7 बच्चों को गर्भ में नष्ट किया था। गर्भपात की सजा भगवान कभी नहीं माफ करता है। तुम ये धुआंधार करवा रही बच्ची ब्राह्मण परिवार में पली हो, इसको मत कर दो, मैं भारत का इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। और कहा यह देश आजाद हो गया। आजादी की खुशहाली के लिए जो सप्त ऋषियों के द्वारा ये भारतीय संविधान लिखा गया, उसमें पहला कानून जिसने हमारा हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, चुंगी टैक्स बैरियर परमिट लाइसेंसों को यहीं पर रुकवा दिया जाएगा, महंगाई गरीबी को भी रुकवा दिया जाएगा। तुम तो धुआंधार कर रही हो, जो भारतीय संविधान को कलंकित कर रही हो, आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुमको माफ नहीं करेगा। इतने पर सच्चाई बताने पर क्रोध में आके बाबा जी को भी उस मुसम्मत ने 29 जून 1975 को जेल में बंद कर दिया। किसने पहचाना है ये बताइए आप? कोई पहचान तुम्हारे पास है किसी की? और बाद में सब हल्ला मचा दे, सबकी जय जयकार करे। जब रहे तब पहचाना नहीं, निंदा रोचना बुराई की, उनको परेशान किया, तकलीफ दी, अपमानित किया। जब चले गए तब यहाँ ये भारत है, यहाँ मुर्दों की हमेशा पूजा होती है, जिंदों को नहीं समझा किसी ने। जब चले गए तब उनके मठबंदी गिरजाघर गुरुद्वारे बनवाए जा रहे, उनकी पूजा हो रही है, उनकी जगह जगह उनके फोटो चौराहे चौराहे पर बनाए जा रहे, उसमें धन रुपया पैसा खराब किया जा रहा। जब तक रहे तब में किसी ने रोटी के ग्लास को पूछा नहीं। ये भारत देश है प्रेमियों, यहाँ हमेशा मुर्दों की पूजा होती है, जिंदों को तो किसी ने पहचाना ही नहीं। जब काम करने आए तब तो उन पर आपत्ति मुसीबत, उनको तरह तरह से परेशान किया। जब उन्होंने अपना चमत्कारी परिचय दे दिया
और राम रावण संग्राम और महाभारत में तब एकदम सब सरेंडर हो गए और उसी भय से आज तुम भी पूजा कर रहे हो कि जब बड़े बड़े को नहीं माफ किया, ब्राह्मण विद्वान रावण को नहीं माफ, बलवान बाणासुर को माफ नहीं किया, सबको मार काट दिया, तो उसी भय में तुम भयवश पूजा करते हो, श्रद्धावश नहीं करते हो। ये हिंदुस्तान की ये पूजा है। तो आपने समझे माना कब? अगर तुमने मान लिया होता आज देश की हालत होती है जो है। हमारे हिसाब से कलयुग का जीव सबसे सुखी होना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कलयुग के जीव के सामने तीन युगों का अच्छा इतिहास, सतयुग त्रेता द्वापर का, योगी मुनियों का, ऋषियों का, अवतारी शक्तियों का, भगवान खुदा का इतिहास, और कलयुग का जीव सबसे ज्यादा खराब। इससे साफ जारी होता तुमने किसी के वचनों को नहीं माना। धर्मार्थो या परित्यजे स्वदेन्द्रिय वचनुगा श्री धनधाराभ्यो श्री क्षिप्रम साप परियते। स्वाद और इंद्रियों के वशीभूत होकर तुमने समय समय पर मजहब, धर्म, तालीम, शिक्षा को जो तुमने तिरस्कार किया है, तिरंजनी दी है, नकारा स्वीकार नहीं किया, आज उसी का परिणाम कि हम सब लोग परिवार से दुखी हैं। महापुरुषों ने इसीलिए कहा था कि अगर बात इस संतों की मानी न होती, अगर बात संतों की मानी न होती, तो सर पे तुम्हारे मुसीबत न आती, तो सर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे ये आफत न आती, तो सिर पे तुम्हारे ये आफत न आती। अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, तो सिर पर तुम्हारे तबाही न आती, तो सिर पे तुम्हारे तबाही न आती। सभी देश वासी भाई है अपने, सभी देशवासी के भाई हैं अपने, तो फिर पैर की नीति ठानी क्यों तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, नदी खून किए बहाई न होती, नदी खून किए बहाई न होती। प्रेमियों, अगर ये पहचान आपको हो जाती, ये सारी सृष्टि, सारा जलसा तमाशा, ये खुदा परमात्मा का बनाया, किसी आदमी, इंसान, विज्ञान ने नहीं बनाया। तो स्वच्छ कीड़े मकोड़े, आदमी, इंसान, ये 4 खंड 84 लाजोनिया, ये सब परमात्मा खुदा की बनाई हुई। जिस खुदा परमात्मा ने पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनाया, उसी परमात्मा खुदा ने हम सब इंसानों को बनाया। उसके नाते हम सबका परमपिता परमात्मा खुदा एक ही है, वो नहीं है। और उस नाते हम सब ये जितने शरीर, हम सब भाई भाई हुए, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा, आदमी, शरीर के नाते हम भाई भाई हैं।
जीवों को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा रूप वो भी खुदा और परमात्मा की है। अंदर से भी हम सब भाई ही भाई। फिर ये लड़ाई झगड़ा मार काट कैसे हो रहा? क्या आपके अंदर ये पहचान हुई है कि हम सब जीवों को खुदा परमात्मा ने ही बनाया है? हम सबको बनाने वाला परमात्मा खुदा और पिता हम सबका एक ही है। अगर इतनी पहचान आपके अंदर आ जाती तो ये सृष्टि में मां का हिस्सा कतलेआम नहीं होता। लेकिन आपने कुछ नहीं माना तो क्या कहते कि घटे घटे में इंसान के रहता भगवान, इंसान में रहता भगवान, और इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान, नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में इस सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती, तो मंदिर मस्जिद बनाई न होती। अगर इस मनुष्य रूपी मंदिर जिस्मानी मस्जिद जो खुदा परमात्मा की बनाई, इसमें अगर गुनाह पाप न किए होते तो बाहर में ईंट पत्थर का मकान बनाकर तुम उस पर माफी मांगने नहीं जाते। गलती इसमें करते माफी जहाँ की वहाँ फरियाद क्या करना। ये खुदा की बनाई सच्ची मस्जिद जिसमें खुदा की रूह ये चेतन मूर्ति बैठी हुई है। ये है मनुष्य मंदिर परमात्मा का बनाया जिसमें परमात्मा ने अपनी चेतन आत्मा मूर्ति को बैठाला है। और ये मंदिर चलता फिरता बोलता चलता नजर आता है। वो जड़ है, ये चेतन है। अगर चेतन मंदिर परमात्मा ने बनाया होता तो उस जड़ मंदिर को कौन बनाता? इसी चेतन मंदिर ने ही उसको बनाया है। और तुमने न इसकी महिमा न उसकी महिमा सुनी, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। वो है समझने समझाने के लिए। और ये असली मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद खुदा परमात्मा को पाने के लिए फकीरों ने समझाने के लिए वहां आपको ले गए। जैसे स्कूल में जब बच्चे को अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर गाय का चित्र बना देता, कहते हैं ये गाय का चित्र। अगर बच्चा ये कहे कि मास्टर साहब क्या यही दूध देने वाली गाय है, कहे कि नहीं ये दूध देने वाली गाय का चित्र है, वो गाय नहीं है। ऐसे फकीरों महात्माओं ने कहा ये परमात्मा खुदा के रहने का मकान नहीं है, ये खुदा परमात्मा को मिलने मिलाने के लिए ये भजन घर है और इबादत घर है। इसमें बैठ करके जब रहम दया प्यार प्रेम मोहब्बत को सीख लोगे, खिदमत और सेवा आ जाएगी। हक हलाल की कमाई जब खाने लगोगे तो तुमको इसी में वो नजर आने लगेगा, इसी से वो मिल जाएगा। लेकिन आपने नहीं धर्म ने उधर जाना, समझ लो तुम्हारी कुछ नहीं आया। और महापुरुषों ने क्या कहा था? न हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्तवा यत्र गांति तत्र तिष्ठामि नाथा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता जो तुमको ढूंढ रहे, न कागज न पानी न पत्थर, मैं तो तेरे अंदर बैठा हूँ। अंदर जाने का रास्ता किसी फकीर से, किसी पैर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल से पूछ लो, संत महात्माओं से पूछ लो, वो तुमको बता देंगे। और इसी जिस्मानी मस्जिद से खुदा से मिलने का रास्ता है, तो रास्ता बता देंगे तुमको। लेकिन आज तो किसी की बात सुनते ही मानते नहीं, तो आप अपनी मनमानी में पड़े हो और कुछ मिलने वाला नहीं। क्या इतने दिन कुछ मिला है? जितने लोग मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में आवाज लगा रहे हो, बुला रहे हो, लेकिन किसी को परमात्मा खुदा मिला? कोई देवी देवता मिले तुमको आज तक? तभी तुमको सोच लेना चाहिए
ये मिलने का स्थान नहीं है। अगर मिलने का होता, कितने तुम्हारे बुजुर्ग पूर्वज अल्लाह शोर मचाते चले जा रहे, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि हमको मिला। तो कम से कम जब कोई चीज नहीं मिलती है या किसी को 2-3 बार बुलाओ न बोले तो आप समझते हो कि हमसे नाराज हो गया, फिर तुम नाराजगी का कारण ढूंढते हो। लेकिन खुदा परमात्मा को बुलाते कितना समय हो गया, आज तक वो नहीं बोला। आपको फकीर महात्माओं से मिलके पूछना चाहिए, मैंने खुदा की सच्ची इबादत की, परमात्मा की सच्ची पुकार की, सच्ची देवी देवताओं की पूजा की, हमको आज तक कोई क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों परमात्मा खुदा नहीं खुश हो रहा? तो वो तुमको कारण बताती। तुम्हारा कोई गुनाह होगा, कोई पाप होगा, कोई कमी त्रुटि गलती फाल्ट होगी, तभी तो नहीं बोल रहा। लेकिन कुछ नहीं, तुमने चिल्लाने की और बोलने की आवाज लगाने की आदत बना ली, उसी चिल्लाने की आदत को इबादत के लिए तुम्हारी बोल है। इबादत ईद माने ऐसी नेक भली रहम और दया और खिदमत, प्रेम प्यार मोहब्बत हक हलाल की कमाई को इबादत कहती है। ये इबादत है, अच्छी आदत। महापुरुषों ने समझा करके क्या था, यही कहा था, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, तेरे मन में शराफत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, रहम करना रहमान का हुक्म है, रहम करना रहमान का हुक्म है, जब तलक देख कर मौत की आदत न होगी, तलक देख कर मौत की आदत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, ये आवाज युग के मसीह ने दी है, आवाज युग के मसीह ने दी है, अगर इनकी सुनोगे तो क़यामत न होगी, इनकी सुनोगे तो क़यामत न होगी, फकीरों की सुनोगे तो क़यामत न होगी, फकीरों की सुनोगे तो क़यामत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, बड़ा वक्त नाजुक समझ सोच चलना, बड़ा वक्त नाजुक समझ सोच चलना, बिना सतगुरु के हिफाजत न होगी, 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 गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, समय से गुरु जी जो आए न होते, समय से गुरु जी जो आए न होते, तो सुनिए जम की अदालत न होती, सुनिए
जमा की अदालत न होती। गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। करो गुरु का सत्संग नित चेत प्यारे। करो गुरु का सत्संग नित चेत प्यारे। कहते संत फिर खिलाफत न होगी। कहते संत फिर खिलाफत न होगी। गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। जब तलक नेक कर की आदत न होगी। जब तलक नेक कर की आदत न होगी। गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। जय गुरुदेव। संत महापुरुषों फकीरों ने हकीकत को कभी छिपा नहीं रखा। हमेशा पलटी की बात। उनकी यहाँ कोई भरोसा नहीं। तुम खुदा कहो, भगवान कहो, ये दिल का भाव तुम्हारा है। उसने कोई अपना नाम नहीं रखा। हमें आपने उसके नाम यहाँ रख लिए और इस भाषा का खुदा न वो खुदा न परमात्मा नाम में, न किसी जाति में बता, न मजे धर्म में बता, न किसी धंधा व सामान में बता। लेकिन आपने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उसको बांध के रखा। तो क्या तुम्हारे बंधन में वो है जो बंधन मुक्त कराने आया? सारे जीवों को काल माया के बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए आया। क्या उसको तुम किसी